राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो बात आप लोगों को सुनाने और समझाने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बड़ी बारीकी से इस पर गौर करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। बात यह है कि आज ज्योतिषियों की एक जगह सभा थी इसी वाराणसी में। हमको भी आमंत्रित किया गया था, हम भी गए। बहुत अच्छी सभा हुई, लोगों ने बहुत ज्ञानात्मक चर्चाएं की, सबने सुना, सबने कुछ न कुछ बोला, हमने भी बोला। सभा समाप्त हुई और कुछ मिष्ठान आदि का वितरण हुआ था। उसी समय एक डॉक्टर आया। मैंने कुछ ऐसा बोला था अपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में, तो वो बड़ा प्रभावित भी था और ज्योतिष शास्त्र की बातें पूछते पूछते वो ये कह बैठा कि हम राम कृष्ण को, परशुराम भगवान को, किसी को नहीं मानते। हमने कहा कारण? बोले कि मैं बौद्ध धर्म का जो है सेवक हूं, इसलिए हम नहीं मानते। हमने कहा ठीक है, आप नहीं मानते, हम तो अपने भगवान को मानते हैं। हमने भी इसके प्रति उत्तर में ये बोल दिया कि हम भी बुद्ध भगवान को नहीं मानते। तो उसको जो है अपना जो है, हमारा जब रामकृष्ण का बोला तो हम तो क्रोधित नहीं हुए। भाई बुद्ध धर्म का है, हमारे भगवान को नहीं मान रहा तो क्या जबरदस्ती है। लेकिन जब हमने बोला कि हम भी बुद्ध को नहीं मानते, तो उसने फिर वो क्रोधित हो गया। बोला कि इतना ही कारण नहीं है कि हम बुद्ध को नहीं मानते, रामकृष्ण को नहीं मानते। हमने कि दूसरा कारण क्या है? बोला दूसरा कारण यह है कि राम भगवान हिंसा किए हैं, कृष्ण जी ने हिंसा की है, इसलिए नहीं मानते। फिर हमने उसको कहा, हमने कि ऐसा है, आपकी पत्नी और आपकी बेटी और आपकी माता को कोई अपशब्द कहे या छेड़े या अपहरण करके ले जाए, तो फिर देखते हैं कि किसकी कितनी अहिंसा बनती है। पहला समझ लीजिए, अहिंसा बहुत जरूरी है जीवन में। लेकिन जब आपके आपके मातृत्व पर, आपकी पत्नी पर, आपके जो है बहन पर, बेटी पर कोई दुष्ट आक्रांता अगर जो है बुरी दृष्टि डाले, स्पर्श करे या अपहरण कर ले जाए, तो उस समय अहिंसा के आप पुजारी बने रहेंगे कि आप जा करके कैसे भी करके, हिंसा करके, जो भी करके आप उसकी रक्षा करेंगे? पुरुष का कर्तव्य है कि महिला समाज की रक्षा करना, और महिला समाज की ही नहीं, अगर आप कैसे भी हैं, समाज में हैं, तो समाज की पूरी रक्षा करना आपका धर्म है। अगर समाज में कहीं पर जो है अत्याचार हो रहा है किसी पर, महिला पर ही नहीं पुरुष पर भी, अगर कोई अगर दुष्ट व्यक्ति किसी निर्दोष को मारे जा रहा है, रिक्शे वाले को मार दे रहा है या किसी सेवक को मार दे रहा है, किसी दुर्बल या कमजोर व्यक्ति को पीटा जा रहा है सड़क पर, तो आपका कर्तव्य है, आप उसको हिंसा करके, चाहे कुछ भी करके, आप उसको पहले बचाएंगे, उस समय अहिंसा करेंगे। हमने ये कहा, जब हमने माँ बहन बेटी का नाम ले लिया तो वो और गर्म हो गया। अरे ऐसे कैसे वैसे? हमने कही कि अभी आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, किसी गुंडे को फोन करिए कि आप हमारी पत्नी को जाकर के छेड़िए, बेटी को छेड़िए, माँ को छेड़िए। ऐसे ही मैंने बोला, क्योंकि दुष्ट सठे साठम समाचरित, दुष्ट के साथ अगर प्रेम से व्यवहार करेंगे तो समझेगा ही नहीं। जब ये सारी बातें बोली, तब जाकर के उसको समझ में आया कि नहीं नहीं, हिंसा भी जरूरी है और रामकृष्ण भगवान ने इसलिए क्या। बहुत देर समझाने के बाद, क्योंकि दुष्टों को जो है बहुत देर में समझ में आता है, पहले उसका ये भ्रांति तोड़ा तब। अब मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूं कि बुद्ध जो थे, ये बहुत लोगों को शायद बुरा लगे, ये जब वीडियो हो सकता है बहुत जगहों तक जाए तो बहुत लोगों को शायद जो है चुभे, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो बुद्ध है ये भगवान नहीं है। पहली बात, भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि इनका नेपाल में जन्म हुआ है। ये जो बुद्ध वर्तमान में पूजे जाते हैं और ऐसे बाल वाल जो जिनकी फोटोएं आप लोग देखते हैं, बुद्ध गूगल पे डालने से जिनकी फोटो आती है, ये भगवान नहीं है। ये नेपाल में जन्मे हुए एक साधु संत, इनको कह सकते हैं, या अहिंसा के पुजारी मान लीजिए, ये भगवान नहीं है। जो शास्त्रों में भगवान लिखे गए हैं, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में जो बुद्ध भगवान है, वो उनकी पैदाइश बिहार और बंगाल के बॉर्डर की है। जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे प्रथम स्कंद के दूसरे या तीसरे अध्याय में, करेक्ट नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, लेकिन आप पढ़ेंगे तो गीता प्रेस की आती है, हिंदी टीका खरीदिए, संस्कृत टीका आप नहीं पढ़ पाएंगे, मत खरीदिए, लेकिन हिंदी टीका में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे ही अध्याय में आप बुद्ध भगवान का जन्म स्थली, कहां पर जन्मे, कहां पर उनका जन्म हुआ, माता पिता का नाम क्या था, ये सब स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन ये जो सिद्धार्थ वाले गौतम बुद्ध थे, जो राजा से बन गए थे, ये भगवान नहीं है, पहली बात। और दूसरा, मैं आप लोगों को ये कह दूं कि बौद्ध एक धर्म बन गया है। बौद्ध जो है एक धर्म बन गया है। हमारे अगर बौद्ध ये भगवान है और हमारे सनातन धर्म के हैं ये, तो सनातन धर्म में राम भगवान भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, भगवान शिव हैं, माता दुर्गा है, हनुमान जी हैं, इतने देवी देवता हैं। किसी का धर्म नहीं है, कोई हनुमान धर्म नहीं है, कोई राम धर्म नहीं है, कोई कृष्ण धर्म नहीं है, कोई परशुराम धर्म नहीं है। भगवान के एक अवतार वामन हुए, इनका कोई वामन धर्म नहीं है। कच्छप अवतार लिए, कच्छप धर्म नहीं है। मत्स्य अवतार लिए, मत्स्य धर्म नहीं है, क्योंकि ये सब सनातन के हैं। अगर ये बौद्ध भी हमारे 24 अवतारों के अंतर्गत है, तो फिर इनका अलग से धर्म क्यों बन गया, पहले ये समझिए आप लोग। तो इसी से स्पष्ट होता है कि ये हमारे भगवान वाले जो 24 अवतार वाले बुद्ध हैं, वो ये नहीं है।
24 अवतार वाले जो बुद्ध भगवान है उनका जन्म बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर होना था, जो कि हुआ, और वो अपने अवतार में उन्होंने जो क्रियाएं करनी थी वो उन्होंने की। ये जो बौद्ध हैं, ये जो बुद्ध हैं, जो नेपाल वाले हैं, ये कट्टर वेद विरोधी और हमारे शास्त्रों के कट्टर विरोधी रहे। इन्होंने कोई भी काम हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं किया। और एक बात फिर बता दूं कि अगर इनके जो अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के, नेपाल वाले बुद्ध महात्मा के, तो अगर इनके जो अनुयायी हैं अहिंसा के पुजारी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अहिंसा के पुजारी हैं तो मांस मदिरा का भक्षण इनके अनुयायी क्यों करते हैं? वो फिर वहां हिंसा नहीं होती है। और अहिंसा अहिंसा वहां भी दिखाएं, अगर इनकी माता बहन बेटी को अगर कोई स्पर्श करे और निंदनीय दृष्टि से और अभद्र दृष्टि से अगर कोई देखे, वहां भी अगर ये अपनी जो है अहिंसा बरकरार रखे, तो हम समझे हिंसा और अहिंसा ये भगवान के ही दोनों बनाए हुए अंग हैं। लेकिन कहीं कहीं की हिंसा भी अहिंसा से ज्यादा पुण्यकारी हो जाती है, और कहीं कहीं की अहिंसा भी हिंसा से ज्यादा जो है नुकसानदेह हो जाती है। ठीक है, कहीं पर गाय कट रही हो, वहां पर आप अहिंसा के पुजारी बने रहें तो वो हिंसा से ज्यादा जो है पापप्रद होगा। और कहीं पर गाय कट रही है, गाय को काटने की कोई कोशिश जल्लाद कर रहा है, वहां पर आप गाय को बचाने के लिए उस कसाई का गला तक काट देंगे तो भी आपको जो है हिंसा नहीं होगा। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। अहिंसा बहुत अच्छी बात है, ये हमारे आगे आने वाले कल्चर के सभी बच्चों को समझना चाहिए कि अहिंसा जरूरी है। कभी भी किसी को जो है अनायास अनावश्यक नहीं सताया जाना चाहिए। हमारे शास्त्र भी ये सिखाते हैं कि जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जरूरत पे अगर हिंसा भी ना की जाए तो फिर कायरता है। और हम फिर यही कहेंगे कि जो लोग हिंसा के पुजारी हैं, चाहे किसी भी धर्म के हैं, वो ऐसे समयों पर भी अहिंसा के पुजारी बने रहे। जब परिवार पर भी आपत्ति आए तो ऐसे समय पर भी गाली गलौज भी देना एक हिंसा है। ये वाली भी अगर हिंसा न करें तो हम समझेंगे कि कट्टर बौद्ध हैं और कट्टर जो है ये अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन ये लोग भी पूरी हिंसा करते हैं और बनेंगे जो है, एक बिहार में कहावत है, काम करो कैसनो बने रहो बैसनो। तो कहने का मतलब यह है कि सारा हिंसा करेंगे और बौद्ध अपने आप को कहलाएंगे और राम भगवान कृष्ण भगवान को गाली देंगे क्योंकि उन्होंने बाण चलाया, रावण जैसे आतताइयों का जो है वध किया, और जो है बहुत से ऐसे राक्षसों को और दुष्ट अत्याचारियों को मारा जो साधु संत को अनायास सताते थे, जो है दूसरे की जो है बहु बेटियों को जो है हरण करते थे। ऐसे दुष्टों का वध कर दिया तो वो हिंसक हो गए। और ये जो है ये इनके ऊपर भी जब आंच आए तो जब जो ये हिंसा कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि बौद्ध अगर धर्म अलग बना लिए हैं तो ये हमारे सनातन की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते, और ये हमारे सनातन से निकले हुए बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सनातन के जो बौद्ध भगवान थे उन्होंने कभी वेद निंदा नहीं की, कभी शास्त्र निंदा नहीं की, और ना ही उन्होंने कभी अलग धर्म बनाया, और उनका ना तो कोई अलग धर्म है। और ये आप हमारे बात जो है शास्त्रों से ही पता कर लीजिए कि राम भगवान भी जो है अवतार लिए, कृष्ण भगवान भी अवतार लिए, बुद्ध भगवान भी अवतार लिए, लेकिन जो है न राम धर्म है न तो कृष्ण धर्म है, केवल एक धर्म है सनातन। अगर बुद्ध ने अलग बनाया है तो ये हमारे सनातन के कभी भी नहीं हो सकते, हमारे सनातन के विरोधी ही है। राधे राधे।